आज हम लोग माँ कहानी का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा कि प्रकाश ने एक भीख मांगने वाली स्त्री का अनादर किया, उसकी कोछे में भूसा डाल दिया था, जिसके कारण करुणा ने उसको बहुत डांटा और प्रकाश ने तब भी गलती नहीं मानी, तो उसे बहुत दुख हुआ। रात में भी उसे नींद नहीं आई और प्रकाश को भी एहसास होता है। वो भी रात में उठता है, देखता है उसकी माँ जाग रही है, अभी तक सोई नहीं है, तो पूछता है। उसके बाद वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे पछतावा है माँ। वो सिसकते हुए कहता है, नहीं अम्मा, मुझे दिल से अफसोस है। अब की बार बुढ़िया आएगी तो मैं बहुत पैसे दूंगा। करुणा ये बात सुनकर के निहाल हो उठती है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे आदित्य सामने खड़े सच्चे बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हों और कह रहे हों, करुणा दुख मत कर, प्रकाश अपने पिता का नाम रोशन करेगा, तेरी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और इसके बाद की कहानी हम सुनते हैं। लेकिन प्रकाश के कर्म और वचन में मेल ना था और दिनों के साथ उसके चरित्र का यह अंग प्रत्यक्ष होता जा रहा था। जहीन था ही, विश्वविद्यालय से उसे वजीफे मिलते थे, करुणा भी उसकी यथेष्ट सहायता करती थी। सरल जीवन पर विद्वता का भरे हुए व्याख्यान दे सकता था, पर उसका रहन सहन फैशन के अंधभक्तों से जो जी भर भी घटकर न था। प्रदर्शन की धुनी हमेशा सवार रहती थी। उसके मन और बुद्धि में निरंतर द्वंद्व होता रहता था। मन जाति की ओर से था, बुद्धि अपनी ओर। बुद्धि मन को दबाए रखती थी, उसकी मन की एक न चलती थी। जाति सेवा उसर की खेती है, वहाँ बड़े से बड़ा उपहार जो मिल सकता है वो गौरव और यश में, पर वो अपनी स्थायी नहीं। इतना अस्थिर कि एक क्षण में जीवन भर की कमाई पर पानी फिर सकता था। अतएव उसका अंतःकरण अनिवार्य वेग के साथ विलासमय जीवन की ओर झुकता था। यहाँ तक कि धीरे धीरे उसे त्याग और निग्रह से घृणा होने लगी। वह दुर्वस्था और दरिद्रता को हे समझता था। उसके हृदय न था, भाव न थे, केवल मस्तिष्क था। मस्तिष्क में दर्द कहाँ, दया कहाँ? वहाँ तो तर्क है, हौसला है, मंसूबे हैं। सिंध में बाढ़ आई, हजारों आदमी तबाह हो गए। विद्यालय ने वहाँ एक सेवा समिति भेजी। प्रकाश के मन में द्वंद्व होने लगा, जाऊँ या ना जाऊँ। इतने दिनों अगर वह परीक्षा की तैयारी करे तो प्रथम श्रेणी में पास हो जाएगा। चलते समय अपनी बीमारी का बहाना कर दिया। करुणा ने लिखा, तुम सिंध ना गए, इसका मुझे खेद है। तुम बीमार रहते हुए भी वहाँ जा सकते थे। समिति में चिकित्सक भी तो थे। प्रकाश ने पत्र का उत्तर न दिया। उड़ीसा में अकाल पड़ा, प्रजा मक्खियों की तरह मरने लगी। कांग्रेस ने पीड़ितों के लिए मिशन तैयार किया। उन्हीं दिनों विद्यालय ने इतिहास के छात्रों को ऐतिहासिक खोज के लिए लंका भेजने का निश्चय किया। करुणा ने प्रकाश को लिखा, तुम उड़ीसा जाओ, किंतु प्रकाश लंका जाने को लालायित था। वो कई दिन इसी दुविधा में रहा। अंत को सीलोन ने उड़ीसा पर विजय पाई। करुणा ने अब की उसे कुछ न लिखा, चुपचाप रोती रही। सीलोन से लौटकर प्रकाश छुट्टियों में घर गया। करुणा उससे खिंची खिंची रही। प्रकाश मन में लज्जित हुआ और संकल्प किया कि अब की बार कोई अवसर मिला तो अम्मा का अवश्य प्रसन्न करूंगा। ये निश्चय करके वह विद्यालय लौटा। लेकिन यहाँ आते ही फिर परीक्षा की फिक्र सवार हो गई। यहाँ तक कि परीक्षा के दिन आ गए, मगर इम्तहान से फुर्सत पाकर भी प्रकाश घर न गया। विद्यालय के एक अध्यापक और कश्मीर सैर करने जा रहे थे। प्रकाश उन्हीं के साथ कश्मीर चला गया। जब परीक्षा फल निकले, प्रकाश प्रथम आया, तब उसे घर की याद आई। उसने तुरंत करुणा को पत्र लिखा, अपने आने की सूचना दी।
माता को प्रसन्न करने के लिए उसने 2-4 शब्द जाति सेवा के विषय में भी लिखे। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ। मैंने शिक्षा संबंधी कार्य करने का निश्चय किया है। इसी प्रकार मैं यह विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। हमारे नेता भी तो विद्यालयों के आचार्यों का सम्मान करते हैं, तभी तक तो इन उपाधियों के मोह से मुक्त नहीं हुए हैं। यह उपाधि लेकर वास्तव में मैंने अपने सेवा मार्ग में एक बाधा हटा दी है। हमारे नेता भी योग्यता, सदुत्साह, लगन का उतना सम्मान नहीं करते जितना उपाधियों का। अब सब मेरी इज्जत करेंगे और जिम्मेदारी का काम सौंपेंगे जो पहले मांगे भी न मिलता। करुणा का की आस फिर बंधी। विद्यालय खुलते ही प्रकाश के नाम रजिस्ट्री का पत्र पहुंचा। उन्होंने प्रकाश को इंग्लैंड जाकर विद्याभ्यास करने के लिए सरकार ने वजीफे की मंजूरी की सूचना दे दी थी। प्रकाश पत्र में लिए हुए हर्ष के उन्माद में जाकर माँ से बोला, अम्मा, इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल गया। करुणा ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हारा यह इरादा है? प्रकाश, मेरा इरादा? ऐसा अवसर पाकर भला कौन छोड़ता? करुणा, तुम स्वयं सेवकों में भर्ती होने जा रहे थे। प्रकाश, तो क्या आप समझती हैं कि स्वयं सब सेवकों बन जाना ही जात सेवा है? मैं इंग्लैंड में जाकर भी तो सेवा कार्य कर सकता हूँ। और अम्मा, सच पूछो तो एक मजिस्ट्रेट अपने देश की जितना उपकार कर सकता है उतना 1000 स्वयं सेवक मिलकर भी नहीं कर सकते। मैं तो सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठूंगा और मुझे विश्वास है कि सफल भी हो जाऊंगा। करुणा ने चकित होकर पूछा, तो क्या तुम मजिस्ट्रेट हो जाओगे? प्रकाश, सेवा भाव रखने वालों को मजिस्ट्रेट कांग्रेस के 1000 सभापतियों से ज़्यादा उपकार कर सकता है। अखबारों में उसकी लंबी लंबी तारीफ़ें न छपेंगी, उसकी वक्तृताओं पर तालियां न बजेंगी, जनता उसके जुलूस की गाड़ी न खींचेगी और न विद्यालयों के छात्र उसको अभिनंदन पत्र देंगे। पर सच्ची सेवा मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। करुणा ने आपत्ति के भाव से कहा, लेकिन यही मजिस्ट्रेट तो जाति के सेवकों को सजाएं देते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। प्रकाश, अगर मजिस्ट्रेट के हृदय में परोपकार के भाव हैं तो वह नरमी से वही काम कर सकता है जो दूसरे गोलियां चलाकर भी नहीं कर सकते। करुणा, मैं ना मानूंगी। सरकार अपने नौकर को इतनी स्वाधीनता नहीं देती। वह नीति बना देती है और हर एक सरकारी नौकर को उसका पालन करना पड़ता है। सरकार की पहली नीति यह है कि वह दिन दिन अधिक संगठित और दृढ़ हो। इसके लिए स्वाधीनता के भावों का दमन करना जरूरी नहीं। अगर कोई मजिस्ट्रेट इस नीति के विरुद्ध काम करता है तो वो मजिस्ट्रेट न रहेगा। वह हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट था जिसने तुम्हारे बाबू को जरा सी बात पर 3 साल की सज़ा दे दी। इस सज़ा ने उनके प्राण लिए। बेटा, मेरी इतनी बात मानो, सरकारी पद पर न गिरो। मुझे यह मंजूर है कि तुम मोटा खाकर मोटा पहनकर अपने देश के कुछ सेवा करो और उसके बदले तुम हकीम बन जाओ, शान से जीवन बिताओ। ये समझ लो कि जिस दिन तुम हकीम की कुर्सी पर बैठोगे उस दिन न तुम्हारे दिमाग हकीमों का सा रहेगा हो जाएगा। तुम यही चाहोगे कि अफसरों में तुम्हारी नेक नामी और तरक्की हो। एक गंवारू मिसाल लो। लड़की जब तक मायके कुंवारी रहती है तब तक अपने उसी घर की समझती है, लेकिन जिस दिन ससुराल चली जाती है वो अपने घर को दूसरा का घर समझने लगती है। माँ बाप, भाई बहन सब वहीं रहते हैं, लेकिन वह घर अपना नहीं रहता। यही दुनिया का दस्तूर है। प्रकाश खींच कर कहा, तो क्या आप यही चाहती हैं कि मैं जिंदगी भर चारों तरफ ठोकरें खाता फिरूं? करुणा कठोर नेत्रों को देखकर बोली, अगर ठोकर खाकर आत्मा स्वाधीन रह सकती है तो मैं कहूँगी ठोकर खाना अच्छा है। प्रकाश ने निश्चयात्मक भाव से पूछा, तो आपकी यही इच्छा है? करुणा ने इसी स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मेरी यही इच्छा है। प्रकाश ने कुछ जवाब न दिया, उठकर बाहर चला गया। तुरंत रजिस्ट्रार को इंक्वायरी पत्र लिख भेजा।
मगर उसी क्षण से मानो उसके सिर पर विपत्ति का आसन जमा लिया। विरक्ति और विमन अपने कमरे में पड़ा रहता, न कहीं घूमने जाता, न कहीं मिलता, मुंह लटकाए भीतर पड़ा रहता। 2-4 गौर खाता और फिर बाहर चला जाता। यहाँ तक कि 1 महीना गुजर गया, न चेहरे पर लाली रही, न ओज। आंखें अनाथों के मुख की भांति याचना से भरी हुई, होंठ हंसना भूल गए, मानो इस इनकारी पत्र के साथ उसकी सारी सजीवता, सारी चपलता, सारी सरसता विदा हो गई। करुणा उसके मनोभावों को समझती थी, उसके शोक को भुलाने के लिए चेष्टा करती, पर रूठे देवता प्रसन्न न होते थे। आखिर एक दिन उसने प्रकाश से कहा, बेटा, अगर तुमने विलायत जाने की ठान ली है तो चले जाओ, मैं मना न करूंगी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें रोका। अगर मैं जानती कि तुम्हें इतना आघात पहुंचेगा तो कभी न रोकती। मैंने तो केवल इस विचार से रोका था कि तुम्हें जाति सेवा में मग्न देखकर तुम्हारे बाबू की आत्मा को प्रसन्नता होगी। उन्होंने चलते समय यह वसीयत की थी। प्रकाश ने रुखाई से जवाब दिया, अब क्या जाऊंगा? इनकारी खत लिख चुका हूं, मेरे लिए कोई अब तक बैठा थोड़ी ही रहेगा। कोई दूसरा लड़का चुन लिया गया होगा, और फिर करना ही क्या है? जब आपकी मर्जी है गांव गांव में खाक छानता फिरूं। वही सही। करुणा का गर्व चूर चूर हो गया। इस अनुभूति से उसने बाधा का काम लेना चाहता, पर सफल ना हुई। बोली, अभी कोई न चुना गया होगा, लिख दो, मैं जाने को तैयार हूं। प्रकाश ने झुंझलाकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, लोग हंसी उड़ाएंगे। मैंने तय कर लिया है कि जीवन को आपकी इच्छा के अनुकूल बनाऊंगा। करुणा, तुमने अगर शुद्ध मन से इरादा किया होता तो यूं ना रहते। तुम मुझसे सत्याग्रह कर रहे हो। अगर मन की दबाकर, मुझे अपनी राह का कांटा समझकर तुमने मेरी इच्छा पूरी की तो क्या? मैं तो जानती कि तुम्हारे मन में आप ही आप सेवा का भाव उत्पन्न होता है। तुम आज ही रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिख दो। प्रकाश, अब नहीं लिख सकता। तो इसी शोक में ठने बैठे रहोगे? लाचारी है। करुणा ने कुछ और न कहा। जरा देर तक प्रकाश ने देखा कि वो कहीं जा रही है, मगर वह कुछ न बोला। करुणा के लिए बाहर आना जाना कोई असाधारण बात न थी, लेकिन जब संध्या हो गई तो करुणा ने न आई तो प्रकाश को चिंता होने लगी। अम्मा कहीं गई हैं? यह प्रश्न बार बार उसके मन में उठने लगा। प्रकाश सारी रात द्वार पर बैठा रहा। भांति भांति की शंकाएं मन में उठने लगी। उसे याद आया, चलते समय करुणा कितनी उदास थी, उसकी आंखें कितनी लाल थीं। यह बातें प्रकाश को उस समय क्यों ना नजर आई? वह क्या स्वार्थ में अंधा हो गया था? हाँ, अब प्रकाश को याद आया, माता के साफ सुथरे कपड़े पहने थे, उसके हाथ में छतरी थी, तो क्या कहीं दूर गई थी? किससे पूछे? अनिष्ट के भय से प्रकाश रोने लगा। श्रावण की अंधेरी भयानक रात थी। आकाश में श्याम मेघमालाएं भीषण स्वप्न की भांति छाई हुई थी। प्रकाश रह रहकर आकाश की ओर देखता था, मानो करुणा मेघमालाओं में छिपी बैठी हो। उसने निश्चय किया, सवेरा होते ही माँ को खोजने चलूंगा। और अगर किसी ने द्वार खटखटाया। प्रकाश ने दौड़कर दरवाजा खोला, देखा करुणा खड़ी थी। उसकी मुखमंडल इतना खोया हुआ, इतना करुण था, जैसे आज उसने सुहाग उठा दिया हो, जैसे अब संसार में उसके लिए कुछ नहीं रहा, जैसे वह नदी के किनारे खड़ी अपनी लदी हुई नाव को डूबती देख रही थी और कुछ न कर सकती थी। प्रकाश ने अधीर होकर पूछा, अम्मा कहीं चली गई थी? बहुत देर लगाई। करुणा ने भूमि की ओर ताकते हुए जवाब दिया, एक काम से गई थी, देर हो गई। ये कहते हुए उसने प्रकाश के सामने बंद लिफाफा फेंक दिया। प्रकाश के उत्सुक होकर लिफाफा उठा लिया। ऊपर ही विद्यालय की मुहर लगी थी। तुरंत ही लिफाफा खोलकर हल्की सी लालिमा चेहरे पर दौड़ गई। परंतु ये तुम्हें कहाँ मिल गया अम्मा? करुणा, तुम्हारे रजिस्ट्रार के पास से लाई हूँ। क्या तुम वहां चली गई थी? और क्या करती? कल तो गाड़ी का समय न था, मोटर ले ली थी। प्रकाश एक क्षण मौन खड़ा रहा, फिर कुंठित स्वर में बोला, जब तुम्हारी इच्छा नहीं थी तो क्यों मुझे भेज रही हो? करुणा ने विरक्त भाव से कहा, इसलिए कि तुम्हारी जाने की इच्छा है। तुम्हारा यह मलिन वेश मुझसे देखा नहीं जाता। अपने जीवन के 20 वर्ष तुम्हारी हित कामना में अर्पित कर दिए और तुम्हारी महत्वाकांक्षा की हत्या नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा सफल हो, यही मेरी हार्दिक अभिलाषा है। करुणा का कंठ रुक
रुंध गया, कुछ न कह सकी। प्रकाश उसी दिन से यात्रा की तैयारियां करने लगा। करुणा के पास जो कुछ था वह सब खर्च हो गया। कुछ ऋण भी लेना पड़ा। नए सूट बने, सूटकेस लिए गए। प्रकाश अपनी धुन में मस्त था। कभी किसी चीज़ की फरमाइश लेकर आता तो कभी किसी चीज़ की। करुणा इस सप्ताह से कितनी दुर्बल हो गई थी। उसके बालों पर कितनी सफ़ेदी आ गई थी। चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ पड़ गई कि वह उसे कुछ नज़र नहीं आता। उसकी आंखों में इंग्लैंड के दृश्य समाये हुए थे। महत्वाकांक्षा आंखों पर पर्दा डाल देती है। प्रस्थान का दिन आया। आज कई दिन बाद धूप निकली। करुणा स्वामी के पुराने कपड़ों को बाहर निकाल रही थी। उनकी गाढ़े की चादरें, खद्दर के कुर्ते पजामे, लिहाफ अभी तक बंदूक में संचित थे। प्रतिवर्ष वे धूप में सुखाए जाते और झाड़ पोंछ कर रख दिए जाते। करुणा ने आज फिर उन कपड़ों को निकाला, मगर सुखा कर रखने के लिए, गरीबों को बांट देने के लिए। वह आज पति से नाराज है। वह लुटिया, डोर और घड़ी जो आदित्य की चिरसंगिनी थी, उन जिनकी आज 20 वर्ष की करुणा ने उपासना की थी, आज निकालकर आंगन में फेंक दी गई थी। वह झोली जो वर्षों से आदित्य के कंधों पर आरूढ़ रह चुकी थी, आज कूड़े में डाल दी गई थी। वह चित्र जिसके सामने आज 20 वर्ष से करुणा सिर झुकाती थी, आज बड़ी निर्दयता से भूमि पर डाल दिया गया। पति का कोई स्मृति चिन्ह अब वह अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। उसका अंतःकरण शोक और निराशा से विदीर्ण हो गया और पति के सिवा वह किसी पर क्रोध उतारे। और पति के सिवा वह किस पर क्रोध उतारे? कौन उसका अपना है? वह उससे अपनी व्यथा कहे, किसे अपना छाती चीर कर दिखाए। वह होते तो आज प्रकाश दास्ता की जंजीर गले में डालकर फूला समाता। उसे कौन समझाए कि आदित्य भी इस अवसर पर पछताने के सिवा और कुछ न कर सकते। प्रकाश के मित्रों ने आज उसे विदाई का बोझ दिया था। वहां से वह संध्या समय कई मित्रों के साथ मोटर पर लौटा। सफ़र का सामान मोटर पर रख दिया गया। तब वह अंदर जाकर माँ से बोला, अम्मा जाता हूँ, बम्बई पहुँचकर पत्र लिखूँगा। तुम्हें मेरी कसम, रोना मत और मेरे खतों का जवाब बराबर देना। जैसे किसी की लाश को बाहर निकालते समय संबंधियों का धैर्य टूट जाता है, रुके हुए आंसू निकल पड़ते हैं, शोक की तरंगें उठने लगती हैं, वही दशा करुणा की थी। कलेजे में एक हाहाकार हुआ जिसने उसकी दुर्बल आत्मा के एक अणु को कपा दिया। मालूम हुआ पाँव पानी में फिसल गया है और मैं लहरों में बही चली जा रही हूँ। उसके मुख की शोक आशीर्वाद का एक शब्द भी न निकला। प्रकाश ने उसके चरण छुए और अश्रु जल से माता के चरणों को पखारा, फिर बाहर चला गया। करुणा पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी थी। सहसा ग्वाले ने आकर कहा, बहू जी भैया चले गए। बहुत रोते थे। तब करुणा की समाधि टूटी। देखा सामने कोई नहीं है। घर में मृत्यु का सा सन्नाटा छाया हुआ था और मानो हृदय की गति बंद हो गई है। सहसा करुणा की दृष्टि ऊपर उठी। उसने देखा आदित्य अपनी गोद में प्रकाश की निर्जीव देह लिए हुए खड़े हो रहे हैं। करुणा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। करुणा जीवित थी पर संसार से उसका कोई नाता न था। उसका छोटा सा संसार जिसे उसने कल्पनाओं का हृदय में रचा था, स्वप्न की भांति अनंत में विलीन हो गया था। जिस प्रकाश को सामने देखकर वह जीवन की अंधेरी रात में हृदय में आशाओं की संपत्ति लिए जी रही थी, वह बुझ गया और संपत्ति लुट गई। अब न कोई आश्रय था और न ही उसकी जरूरत। जिन गऊओं को वह दोनों वक्त अपने हाथों से दाना चारा देती थी, सहलाती थी, अब खूंटे पर बंधी निराश नेत्रों से द्वार की ओर ताकती रहती थी। बछड़ों को गले लगाकर पुचकारने वाला कोई नहीं था, जिसके लिए दूध दुहे मस्का निकाले खाने वाला कोई न था। करुणा ने अपनी छोटे से संसार को अपने ही अंदर समेट लिया था, किंतु एक ही सप्ताह से करुणा के जीवन ने फिर रंग बदला। उसका छोटा सा संसार फैलते फैलते विश्वव्यापी हो गया। जिस लंगर ने नौका को तट से एक केंद्र पर बांध रखा था, वह उखड़ गया। अब नौका सागर के अशेष विस्तार में भ्रमण करेगी, चाहे वो उद्याम तरंगों के बच्च में ही क्यों न विलीन हो जाए। करुणा द्वार पर बैठती और मोहल्ले के घर के लड़कों को जमा करके दूध पिलाती। दोपहर तक मक्खन निकालती और वह मक्खन मोहल्ले के लड़के खाते, फिर भांत भांत के पकवान बनाती और कुत्तों को खिलाती। अब उसकी यही नित्य का
नियम हो गया था। चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियाँ, चींटे, चींटियाँ सब अपने हो गए। प्रेम का वह द्वार अब किसी के लिए बंद न था। इस अंगुल पर भर जगह में जो प्रकाश के लिए काफी न थी, अब समस्त संसार समा गया। एक दिन प्रकाश का पत्र आया। करुणा ने उठाकर उसे फेंक दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसे उठाकर फाड़ डाला और चिड़ियों को दाना चुगाने लगी। मगर अब निशा योगिनी ने अपनी धुनी जमाई और वेदनाएं उससे वरदान मांगने के लिए विकल हो होकर चली गई। तो करुणा को मनोवेदना भी सजग उठी। प्रकाश का पत्र पढ़ने के लिए उसका मन व्याकुल था। उसने सोचा, प्रकाश मेरा कौन है, मेरा उससे क्या प्रयोजन। हाँ, प्रकाश मेरा कौन है। हृदय में उत्तर दिया, प्रकाश तेरा सर्वस्व है, वो तेरे उस अमर प्रेम की निशानी है जिससे तू सदैव के लिए वंचित हो गई। वह तेरे प्राणों का प्राण है, जीवन का दीपक और प्रकाश, तेरे संचित मनोकामना का माधुर्य, तेरे अश्रुजल में विहार करने वाला हास। करुणा उस पत्र को टुकड़ों को जमा करने लगी, मानो उसके प्राण बिखर गए हों। एक एक टुकड़ा उसने अपने खोए हुए प्रेम का एक एक पति चिन्ह सा मालूम होता था। जब सारे पुर्जे जमा हो गए तो करुणा दीपक के सामने बैठकर उन्हें जोड़ने लगी, जैसे कोई वियोगी हृदय प्रेम के टूटे हुए तारों को जोड़ रहा हो। हाय रे ममता, वह भागनी सारी रात उन पुर्जों को जोड़ती में लगी रही। पत्र दोनों ओर लिखा हुआ था, इसलिए पुर्जों को ठीक स्थान पर रखना और भी कठिन था। कोई शब्द, कोई वाक्य बीच से गायब हो जाता और उस टुकड़े को यह फिर खोजने लगती। सारी रात बीत गई पर पत्र अभी पूर्ण था। दिन चढ़ाया, मोहल्ले के लौंडे मक्खन दूध चाट के लिए एकत्र हो गए। कुत्तों और बिल्लियों का आगमन हुआ। चिड़ियां आकर आंगन में फुदकने लगी। कोई ओखली पर बैठी, कोई तुलसी के चौतरे पर। करुणा दो सिर उठाने की फुर्सत नहीं। दोपहर हुआ, करुणा ने सिर उठाया। न भूख थी न प्यास थी। फिर संध्या हो गई, पर वह पत्र अभी तक अधूरा था। पत्र का आशय समझ में आ रहा था। प्रकाश का जहाज कहीं से कहीं जा रहा था। उसके हृदय में कुछ उठा हुआ है। क्या उठा हुआ है, पर करुणा न सोच सकी। प्यास से तड़पते हुए आदमी को प्यास क्या ओस से बुझ जाती है। करुणा पुत्र की लेखनी से निकले हुए एक एक शब्द पढ़ना और उसे अपने हृदय पर अंकित कर लेना चाहती थी। इस भांति 3 दिन गुजर गए। संध्या हो गई। 3 दिन की जगी आंखें जरा झपक गईं। करुणा ने देखा, एक लंबा चौड़ा कमरा, उसकी मेजें और कुर्सियां लगी हुई हैं। बीच में एक कुर्सी, मेज पर कोई आदमी बैठा हुआ है। करुणा ने ध्यान से देखा, वह प्रकाश था। एक क्षण को एक कैदी उसके सामने लाया गया। उसके हाथ पांव में जंजीर थी, कमर झुकी हुई थी। वह आदित्य थे। करुणा की आंखें खुल गईं, आंसू बहने लगे। पत्र के टुकड़ों को फिर समेट लिया और उसे जलाकर राख कर डाला। राख की एक चुटकी के सिवा वहां कुछ न रहा। यही एक ममता की चिंता थी जो उसके हृदय को विदीर्ण किए डाली थी। एक चुटकी राख में उसका गुड़ियों वाला बचपन, उसका संतप्त यौवन, उसका तृष्णा में वैधव्य समा गया। प्रातःकाल लोगों ने देखा तो पंछी पिंजड़े से उड़ चुका था। आदित्य का चित्र अब भी उसके शून्य हृदय पर चिपका हुआ था। वह भग्न हृदय पति की स्नेह स्मृति में विश्राम कर रहा था और प्रकाश जहाज यूरोप चला जा रहा था। तो पाठकों, मेरे प्रिय श्रोताओं, आपने देखा एक माँ का हृदय जो आप एहसास नहीं कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ऐसे ही लोगों के हृदय तक पहुंचकर उनकी मनोभावनाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण करते थे। तो चलिए, इस हृदय स्पर्शी कहानी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।